आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी है ना कि आजकल कुछ लोगों के बाल 20-25 साल की उम्र में ही सफ़ेद होने लगते हैं और वहीं कुछ लोग 50 की उम्र में भी अपने काले बालों के साथ घूमते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? यही तो वो सवाल है जिसके पीछे का पूरा साइंस आज हम समझने वाले हैं। क्यों किसी के बाल वक्त से बहुत पहले सफेद हो जाते हैं और किसी के नहीं? इस पूरी पहेली के पीछे ना कई सारे कारण छुपे हुए हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि आखिर बाल सफेद होते क्यों हैं, हमारे बालों की कलर फैक्ट्री काम कैसे करती है और ये फैक्ट्री अचानक बंद क्यों हो जाती है। फिर हम ये भी देखेंगे कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है और हाँ, आखिर में एक एक्शन प्लान भी है जिसे हम सब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बालों के सफेद होने की ये जो बड़ी पहेली है ना, इसकी जड़ में एक बहुत ही खास चीज है, एक पिगमेंट जो हमारे बालों को उनका रंग देता है। और इस पिगमेंट का नाम है मेलानिन। यह हमारे बालों की जड़ों, जिन्हें हेयर फॉलिकल्स कहते हैं, वहां बनता है। और देखिए, जब तक हमारा शरीर मेलानिन बनाता रहता है, हमारे बालों का रंग काला, भूरा या जो भी नेचुरल कलर है वो बना रहता है। चलिए इससे ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए कि हमारे हर बाल की जड़ यानी हर हेयर फॉलिकल एक कलर फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री का बस एक ही काम है, लगातार मेलानिन बनाना और बालों को रंग देते रहना। तो जब ये फैक्ट्री एकदम बढ़िया चल रही होती है तो मेलानिन का प्रोडक्शन भी जोरों पर होता है और बाल काले रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस फैक्ट्री में कोई गड़बड़ होनी शुरू होती है, मेलानिन बनना कम या बंद हो जाता है और नतीजा, बाल सफेद होने लगते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये फैक्ट्रीज बंद क्यों हो जाती हैं, वो भी खास तौर पर कम उम्र में। देखिए, इसके पीछे 4 बड़ी वजह हैं। सबसे पहला कारण है जेनेटिक्स, यानी वो चीजें जो हमें अपने परिवार से मिलती हैं। दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसे हम शरीर की कोशिकाओं में लगी जंग भी कह सकते हैं। तीसरा है विटामिन और मिनरल्स की कमी और चौथा है हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि थायराइड की कोई समस्या। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे लोहे में जंग लग जाता है ना, ठीक वैसे ही हमारे शरीर की मशीनरी में भी जंग लग सकता है। जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं या हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता तो ये जंग पैदा होती है और ये जंग सीधा हमारी मेलानिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें धीरे धीरे जाम कर देती है। तो अब आते हैं उस $1,000,000 क्वेश्चन पर, क्या सफ़ेद हो चुके बालों को फिर से काला किया जा सकता है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि बाल सफ़ेद होने की वजह क्या है, कोई जेनेटिक ब्लूप्रिंट या शरीर में आए कोई गड़बड़ी। तो देखिए फर्क बिल्कुल साफ है। अगर वजह जेनेटिक्स है, मतलब परिवार का ब्लूप्रिंट ही ऐसा है, तो उसे बदलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वजह कोई गड़बड़ी है, जैसे विटामिन B12 की कमी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या मिनरल्स की कमी, तो अच्छी खबर यह है कि इसे ठीक करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। इसे आप अपनी बंद पड़ी कलर फैक्ट्री का रिपेयर मैनुअल समझ सकते हैं। अपनी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने के लिए सही फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। आंवला, ये तो सीधे सीधे मेलानिन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। करी पत्ते एंटीऑक्सीडेंट से लड़कर उस जंग को साफ करने में मदद करते हैं। और कॉपर, कॉपर तो समझिए मेलानिन बनाने वाले इंजन का सबसे जरूरी पुर्जा है। इसके बिना इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। इसीलिए अखरोट और काजू जैसी चीजें बहुत जरूरी हैं, साथ में जिंक और विटामिन B12 भी। और अच्छी बात यह है कि इसे रोज की आदत बनाना बहुत आसान है। बस रोज सुबह एक कच्चा आंवला खा लिया या उसका जूस पी लिया, या फिर अपने खाने में, दाल में या बस गर्म पानी में 8-10 ताजे करी पत्ते डालकर पी लिए। ये मेलानिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करने का एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका है। तो ये रहा बेहतर बालों के लिए एक रोज का सिंपल सा प्लान। स्टेप 1, फैक्ट्री को सही फ्यूल देना है, मतलब रोज कोई एक मेलानिन बढ़ाने वाली चीज खानी है। स्टेप 2, स्ट्रेस वाली जंग से बचना है, बस 5 मिनट गहरी सांसें भी काफी हैं। स्टेप 3, जो चीजें सीधा नुकसान कर रही हैं उन्हें रोकना है, जैसे कि स्मोकिंग। और स्टेप 4, जानकारी रखनी है, मतलब एक ब्लड टेस्ट करवाकर B12 की कमी का पता लगाना है। अब देखिए करना क्या है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन असली खेल है कंसिस्टेंसी का, यानी किसी काम को लगातार करने का। तो इसमें मदद करने के लिए ये रहा एक वीकली एक्शन प्लान। इसे अपना एक पर्सनल ट्रैकर समझिए। बस हफ्ते के आखिर में एक नज़र डालनी है कि क्या डाइट का लक्ष्य पूरा हुआ, क्या तनाव कम करने के लिए कुछ वक्त निकाला। यकीन मानिए, इन्हीं छोटी छोटी जीतों को ट्रैक करने से ही बड़ा बदलाव आता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बालों का सफ़ेद होना कोई बीमारी नहीं है,
ये तो बस हमारे शरीर का एक सिग्नल है, एक इशारा है कि उसे थोड़ी और देखभाल की जरूरत है, और इस सिग्नल को हमें सुनना चाहिए। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, हमारा शरीर हमें ऐसा कौन सा एक सिग्नल दे रहा है जिस पर हमें थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।